दर्जनों बार फेल होने के बावजूद नहीं मानी हार, बने दुनिया के सबसे बुद्धिमान शख्स। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। 1880 इनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया था, जहां पर इनके पिता और चाचा ने एक कंपनी खोली थी। ये कंपनी बिजली के उपकरण बनाती है। इनकी मां ने इन्हें सारंगी बजाने सिखाया था, लेकिन इन्हें पसंद नहीं आया। इनकी संगीत के प्रति रुचि नहीं थी। इनकी शुरुआती शिक्षा कैथोलिक प्राथमिक स्कूल में हुई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। उन्हें 20वीं सदी के प्रारंभिक समय में विज्ञान जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज भी उनका नाम विज्ञान के क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये तो सभी को पता है कि इन्होंने कई खोजें की, जिनके आधार पर समय, अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। पर वो महान और लोकप्रिय इंसान भी थे। कहा जाता है जब वो बाहर निकलते थे तो सड़क पर ही लोग उनसे उनके सिद्धांत के बारे में पूछना शुरू कर देते थे। इससे परेशान होकर उन्होंने एक रास्ता निकाला। जब भी कोई उनसे पूछता कि आप वही हैं, तो वो नकार जाते। वो हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर जिज्ञासा कूट-कूट कर भरी है। आपको बता दें, अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में इतना बुद्धिमान नहीं थे। पढ़ाई में उनके कमजोर प्रदर्शन ने उन्हें मंदबुद्धि का टैग दे दिया। जब उनका जन्म हुआ था तो वह सामान्य बच्चे से काफ़ी अलग थे। उनके सिर का आकार काफ़ी बड़ा था, जो उन्हें सारे बच्चों से अलग करता है। मात्र 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया। ना वो बच्चों के साथ खेलते थे और ना ही उनके साथ रहते थे। अपनी अलग दुनिया में खोए रहते थे। इस दुनिया में विचार का एक ऐसा संगम था जिसमें पेड़ पौधा और ब्रह्मांड की बातें छिपी थी। मात्र 5 साल के उम्र से ही उनके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि दिखने लगी थी। उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न चलते थे। उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास लाकर दिया था, जिसकी सुई हमेशा उत्तर की ओर रुकती थी। वो सोचते थे कि ऐसा आखिर क्यों होता है। सुनकर हैरान होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने बोलने की समस्या के चलते स्कूल जाना बेहद बाद में शुरू किया, और जब जाना शुरू किया तो स्कूल बिल्कुल जेल की तरह लगता था। उन्हें लगता था कि स्कूल में आधा अधूरा ज्ञान मिलता है। जब वो अध्यापक से विभिन्न और कुछ हटकर प्रश्न पूछते थे तो अध्यापक उन्हें मंदबुद्धि कहते थे। बार बार अपने लिए मंदबुद्धि सुनकर उन्हें लगने लगा कि उनका दिमाग का विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ये प्रश्न का उत्तर जानने वो अपने अध्यापक के पास गए तो उनसे टीचर ने कहा कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। ये बात उन्होंने अपनी मन में बैठा ली और प्रण लिया कि एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था, फिर भी वो पूरे टाइम अपने हाथ में किताब लिए बैठे रहते थे। कुछ समय बाद इस चीज का सकारात्मक परिणाम सबको दिखाई देने लगा। इस विकास को देखकर उनके अध्यापक भी दंग रह गए। आगे चलकर उन्होंने गणित जैसे जटिल विषय को चुना। चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी पढ़ाई में काफी बाधाएं आई। अपने कठिन परिश्रम और मेहनत से अल्बर्ट ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली। शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल जाओ। अल्बर्ट
आइंस्टाइन के कुछ महान विचार। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ईश्वर के सामने हम सभी एक बराबर ही बुद्धिमान हैं और एक बराबर ही मूर्ख भी हैं। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। पहला ये है कि कुछ चमत्कार नहीं है, दूसरा ये है कि दुनिया की हर चीज चमत्कार है। एक सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो, बल्कि मूल पर चलने वाला इंसान बनो। जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनके दिमाग निकाल लिया गया। ये अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया। 1975 में उनके बेटा हेंस की आज्ञा से उनका दिमाग के 224 सैंपल कई वैज्ञानिक के पास भेजा, जिन्हें देखने के बाद उन्हें पाया गया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल की गिनती है। हिटलर के समय में अल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर जाना पड़ा था क्योंकि ये यहूदी हैं। कुछ सालों तक अमेरिका के प्रिंसटन कॉलेज में कार्य करते हुए 18 अप्रैल सन 1955 में इनका मृत्यु हो गई। दुनिया के महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपने ज्ञान से दुनिया को बहुत कुछ दिया है और उनकी खोज को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।